महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 स्तुति महिमा। आराधना स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। विश्वास के साथ आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले आराधना, जीवन देने वाले तेरी आराधना, मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, मुक्ति देने वाले तेरी आराधना। आराधना 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 ओ स्तुति महिमा। आराधना स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। चंगा करने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना। आराधना आराधना
शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, विश्वास के साथ आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा, हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 दया करो यीशु मेरे दया करो, हालेलुया 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 चंगा करो यीशु मुझको छुटकारा दो, हालेलुया 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 दुर्बल हूँ मैं प्रभु जी चंगा कर दो, हालेलुया 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 शक्ति और शांति से मुझको भर दो, हालेलुया 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 सारे बंधनों से छुटकारा दो, हालेलुया 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 शैतानी शक्ति दूर हटे, हालेलुया 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 सारा बंधन खुल जाए, हालेलुया 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 यीशु की शक्ति आ जाए, हालेलुया 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 यीशु का सामर्थ आ जाए, हालेलुया 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 रूह की अग्नि उतर आए, हालेलुया 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 यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए, हालेलुया 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 आत्मा का अभिषेक आने दे, हालेलुया 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 स्वर्ग द्वार खुल जाए, खुल जाए, हालेलुया 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 यीशु के शक्तिशाली नाम से हालेलुया 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 शैतान के बंधन खुल जाए, हालेलुया 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 हालेलुया
सारा बंधन टूट जाए यीशु नाम से। हालेलुया 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 खुल जाए स्वर्ग द्वार खुल जाए। हालेलुया 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 तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया 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 दूर हटे शैतानी शक्ति दूर हटे। हालेलुया 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 यीशु के नाम से रोगी चंगे हो जाए। हालेलुया 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 यीशु के नाम से अंधों को दृष्टि मिले। हालेलुया 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 यीशु के नाम से स्वर्ग खुल जाए। हालेलुया 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 कैंसर की बीमारी प्रभु दूर जाए। हालेलुया 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 टीबी के बंधन प्रभु खुल जाए। हालेलुया 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 कैंसर की बीमारी का बंधन टूटे। हालेलुया 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 तंत्र मंत्र जादू टोने खुल जाए। हालेलुया 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 जोर से हालेलुया हालेलुया आमीन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 दोनों हाथ उठा के स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना महिमा 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 धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में वो हमें स्पर्श करता है। प्रभु कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 1, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। प्रभु आपसे कह रहा, अगर आप प्यासे हैं तो पानी के पास चले आओ। प्रभु ये कहता है मैं तुम्हें संजीवन जल प्रदान करूंगा। आगे वचन कहता है कि आओ अंगूरी और दूध पियो। आओ अंगूरी और दूध पियो। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। बोले आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी गाता जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 अध्याय 11 पद संख्या 28, पद संख्या 28। थके मांदे और
बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे और बोझ से दबे तुम हुए सब के लोगों, सब मेरे पास आओ, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो मेरा जुआ अपने ऊपर और ले लो, मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से विनम्र हूँ। मैं स्वभाव से विनम्र हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आप में विश्वास करता हूँ, मैं आप में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता इस पवित्र रोटी के रूप में आप इस पवित्र हमारे रोटी के बीच रूप में हाजिर हैं। हमारे बीच में हे हाजिर प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को मेरी आत्मा शुद्ध को कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पवित्र कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता मेरे हूँ। होठों को शुद्ध कीजिए, मेरे होठों को शुद्ध कीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि आपकी आराधना कर सकूं, आपकी आराधना कर आपकी सकूं, महिमा गा सकूं। आपकी महिमा गा सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से मैं हृदय से अपने परिवार के साथ अपने परिवार के साथ आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, जिसके पास बाइबल है खोल लें। हम सृष्टिकर्ता प्रभु की स्तुति करेंगे। ये भजन आप मेरे पीछे दोहराइए। ये सुंदर समय है अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करने का। हम दाऊद के साथ इस भजन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। ही मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसकी महिमा अगम है। उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य, मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों, मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे। लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे। और तेरी न्यायप्रियता का जयकार, और तेरे न्याय प्रियता का जयकार। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है। प्रभु सबका कल्याण करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे। और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा।
प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। हालेलुया। हालेलुया। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रभु निर्बल को संभालता, प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। और झुके हुए को सीधा करता है। सब तेरी ओर देखते, सब तेरी ओर देखते और तुझसे ये आशा करते हैं और तुझसे आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता है तू खुले हाथों देता है। और हर प्राणी को तृप्त करता है। और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो उसका नाम लेते हैं। जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं। वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। वह अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, वह अपने भक्तों को सुरक्षित रखता। किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। सभी मनुष्य सदा सर्वदा सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहें। हालेलुया। उसका पवित्र नाम धन्य कहे हालेलुया। अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें, आत्मा की अगुवाई मांगें। प्रभु से कहना कि प्रभु हम तेरी आत्मा के बिना अधूरे हैं, तेरे बल के बिना अधूरे हैं। वचन हमें कहता है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतर आए, तुम में से कोई भी नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। इसलिए इस पवित्र समय में प्रभु की हुजूरी का अनुभव करें, आत्मा की अगुवाई में जाएं और प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करें। कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना बसा, दुआ दुआ। रुआ 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 रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा,
तू आ रुआ मुझको शिफा से अपनी दया से, छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, छू मुझको शिफा से अपनी दया से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू आ रुआ, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू आ रुआ, 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 विश्वास के साथ रुआ 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 रुआ। खुदावन ए रूहे खुदा, ए रूहे खुदावन ए रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, रूहे खुदावन ए रूहे खुदा, ए रूहे खुदावन ए रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तो ये मेरी दुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आ रुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आ कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ, तू आ रुआ, तू आ रुआ, तू आ रुआ।
परम पावन संस्कार में उपस्थित प्रभु के सानिध्य में समय बिताने के लिए प्रभु ने आज की संध्या बेला में हम सबों को चुना है। हमारे हाथों को जोड़ें, प्रभु के सामने सिर को झुकाते हुए मेरे पीछे दोहराइए, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ। मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, जो तेरे पास आता है, जो तेरे पास आता है वो सुख पाता है, वो सुख पाता है। जो तेरे पास आता है, जो तेरे पास आता है वो शांति पाता है, वो शांति पाता है। जो तेरे पास आता है, जो तेरे पास आता है वह जीवन पाता है। वह जीवन पाता हे है। प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे सुख प्रदान कीजिए, मुझे सुख प्रदान कीजिए, मुझे शांति प्रदान कीजिए, मुझे शांति प्रदान कीजिए, मुझे जीवन प्रदान कीजिए। मुझे जीवन प्रदान कीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता मैं हूँ आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी दया के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हे हूँ। प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके पास आऊँ। कि मैं आपके पास ये आऊँ। आपकी दया है, हे आपकी दया है, आपका प्रेम है, आपका प्रेम है, मुझे आपके पास मुझे आपके पास ले आता है। ले आता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता और हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। आपकी स्तुति करता हे हूँ। प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, आज की संध्या बेला में आज की संध्या बेला अपने में वचनों के द्वारा अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें कीजिए। मुझसे बातें कीजिए। आपका जीवंत वचन आपका जीवंत वचन मेरे अंतरतम में मेरे अंतरतम में प्रवेश कर पाए। प्रवेश कर पाए। आपका जीवंत वचन आपका जीवंत वचन मुझे हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दे। छुटकारा दे। आपका जीवंत वचन आपका जीवंत वचन मुझे बहुतायत के जीवन से, मुझे बहुतायत के जीवन से भर दे। भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। प्रभु का जीवंत वचन प्राप्त है आज के संध्या बेला में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए। विधि विवरण ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से आगे इस वचन को बड़े ध्यान से हम सभी सुने, कान लगा के सुने, बड़े विश्वास से सुने, बड़े भक्ति से सुने, श्रद्धा और आस्था के साथ सुने। यहाँ पर लिखा है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उसकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखटों तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भाइयों बहनों, प्रभु के जीवंत वचन हम सबों ने इस वक्त सुना है। बहुत ही शक्तिशाली सामर्थ्यवान वचन प्रभु ने हम सबों को आज के संध्या बेला में दिया है। इस वचन पर हम लोग इस वक्त मनन चिंतन करें। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, इज़राइल सुनो। क्या लिखा है? इज़राइल सुनो।
आज के दिन में जब हम सभी इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये संबोधन मेरे लिए है, आपके लिए है, हम सबों के लिए है। इज़राइल ईश्वर के प्रिय संतान, चुनी हुई संतान थी, प्रजा थी, जिसे ईश्वर ने अपनी प्रजा के रूप में अपनाया था। इसलिए ईश्वर उस प्रिय प्रजा को इज़राइल शब्द के द्वारा संबोधित करता था, इज़राइल। और आज के दिन में हम सभी प्रभु की वो प्रिय संतान हैं, चुने हुए दास दासियां हैं। आज के संध्या बेला में उस प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए चुने गए हैं। इसलिए प्रभु मुझसे, आपसे, हम सबों का नाम लेते हुए कहता है, सुनो। मुझे मेरा नाम लेते हुए कहता है, फ्रांसिस सुनो। आपको आपका नाम लेते हुए प्रभु कहता है, सुनो। हम लोग सुनते आए हैं बहुत सारी बातों को, लोगों की बात को, इधर उधर की बात को, देश विदेश की बात को, अच्छी बुरी हर प्रकार की बात को हम सुनते आए हैं। आज मेरा सृष्टिकर्ता, हम सबों का उद्धार करता, हम सबों का स्वामी हम सबों से यह कहता है, मेरी प्रजा, मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। अभी थोड़ी देर पहले आराधना शुरू होते ही एक वचन का जिक्र किया गया था, इसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3 का, जहां हमने सुना, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो। और उसमें आगे लिखा है, मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये बात स्पष्ट है कि हम सभी सुनते हैं, सुन सकते हैं, सुन रहे हैं, सुनते आए हैं। आज हमें फैसला करना है किस प्रकार की बात को हमें सुनना है। आज तक हो सकता है हम लोगों ने जो हमारी मतलब की बात है बड़े ध्यान से सुना होगा, कान लगा के सुना होगा, बड़े आनंद लेते हुए सुना होगा, बड़े दिलचस्पी के साथ सुना होगा। और हमारी मतलब की बात हो सकता है कहीं बार नकारात्मक हो, किसी की बुराई हो सकती है, किसी के बारे में हो सकता है, किसी के घर के बारे में हो सकता है। और हो सकता है उन बातों को बड़े ध्यान से कान लगा के दिलचस्पी के साथ, आनंद के साथ सुना होगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नकारात्मक बातों को सुनने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हुआ। क्योंकि हर नकारात्मक शब्द जो हम सुनते हैं, हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे मन में चले जाते हैं, दिल में चले जाते हैं, जीवन में जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी पैदा कर देते हैं। प्रभु हमें आज के संध्या बेला में बताता है, इज़राइल, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपना नाम, हमारा नाम लेते हुए कहता है, सुनो ईश्वर का वचन, सुनो कान लगाकर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जितने भी नकारात्मकता है, चाहे सोच में हो, चाहे विचारों में हो, चाहे बातों में हो, भावनाओं में हो, रहन सहन में हो, उठने बैठने में हो, वो सारी नकारात्मकता सकारात्मक वचन हमारे अंदर प्रवेश करने से निकल जाएगा। ये शुद्धिकरण का समय है। इसलिए ईश्वर कहता है, सुनो इज़राइल, सुनो मेरी वचन सुनो। आज तक तुम सुनते आए हो दुनिया भर की बातें, उसकी बातें, इसकी बातें, उधर की बातें, इधर की बातें, उस परिवार की बातें, इस व्यक्ति की बातें, उस व्यक्ति की बातें सुनते आए हो। मेरी बात को सुनो, मेरी प्रजा, मेरी संतान। ईश्वर हम सबों से कहता है, मेरा वचन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप करेगा हम सबों के अंदर। हमारे सोच विचारों में सकारात्मकता आएगी, हमारी भावनाओं में सकारात्मकता आएगी, और जो सकारात्मक एनर्जी हमारे अंदर बिल्डअप होगी, हमारा जीवन का निर्माण होगा। हमारे अंदर की जो बुराइयां निकल जाएंगी, हमारे अंदर का दर्द निकल जाएगा, पीड़ा निकल जाएगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, हमारे अंदर जीवन आ जाएगा।
और यही बात नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो हमारा ईश्वर, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा रचयिता आज के दिन में हम सबों से कहता है, सुनो मेरी बात को, सुनो इज़राइल, सुनो। प्रभु का वचन कहता है क्या सुनना है? बड़े ध्यान से एक एक बात को, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, एक एक बात को सुनिए। अनमोल वचन है, अनमोल वचन है, निरे शब्द नहीं है, जीवंत वचन है। इसलिए जितना ध्यान से सुनेंगे, विश्वास से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, जीवन हमें मिलता रहेगा। क्या सुनना है? आगे लिखा है, इज़राइल सुनो। क्या सुनना है? हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। महान रहस्य को, महान वेद को इस वक्त इस वचन के द्वारा प्रभु ने खोला है। क्या वेद है? क्या रहस्य क्या है? लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोग असमंजस में हैं, लोग दुविधा में हैं। क्या एक ही ईश्वर है या ज्यादा है? क्योंकि लोग अलग अलग बातों को सुनते आए हैं, भगवान के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में सुनते आए हैं। यहां पर शब्द इस्तेमाल किया है ईश्वर। ईश्वर कौन है? ईश्वर सृष्टि करता है, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, आकाश के तारामंडल को बनाया, पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस सब को बनाया, हम सबों को बनाया, वो है ईश्वर। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जीवन दिया, जो हमारा देख रेख करता है, हमें पालता है, पोसता है, संभालता है, बचाता है, हर बुराई से, कतरों से, बीमारी से हमें बचाता है, वो है ईश्वर। इसलिए यहां पर लिखा है सुनो। क्या सुनना है? हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। सिर्फ और सिर्फ बाइबल बताता है प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर के उस भेद को बाइबल उस रहस्य को खोलते बताता है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। एकमात्र ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। इस महान रहस्य को इस वचन के द्वारा इस भेद को खोला है। एकमात्र ईश्वर है, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए किसी प्रकार की दुविधा हमारे मन में ना हो, शंका ना हो, असमंजस की बात ना हो। बात स्पष्ट है, दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाले उस महान ग्रंथ बाइबल के द्वारा ये रहस्य उद्घोषित किया गया है कि एकमात्र ईश्वर, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। इसलिए कभी भी किसी भी परिवेश में, दुख में, संकट में, पीड़ा में, निराशा में, हताश के उस अवसर में हम इस बात को ना सोचें और कहीं जाने के बारे में। हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हमारे जरूरतों में एकमात्र ईश्वर है, वो हमारा पिता है, हमारा सृष्टि करता है। इसलिए हर हमारी जरूरतों में, आवश्यकताओं में हम उस ईश्वर के पास जाएं। इसलिए प्रभु का वचन में बताता है, कान लगा के सुनो ईश्वर का वचन, मेरे पास आओ। कान लगा के सुनो और मेरे पास आओ। जो व्यक्ति ईश्वर का वचन को कान लगा के सुनता है, उस व्यक्ति को ईश्वर के पास, ईश्वर के नजदीक जाने की कृपा, अनुग्रह और प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति ईश्वर का वचन नहीं सुनता है, कान लगा के नहीं सुनता है, ध्यान से नहीं सुनता है, उसको ये प्रेरणा नहीं मिल सकती। विश्वास के द्वारा हमें वचन के द्वारा हमें विश्वास प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति प्रभु का वचन विश्वास के साथ सुनता है, ईश्वर के नजदीक, ईश्वर के पास जाने की कृपा मिलती है। और हम सभी जानते हैं ईश्वर के पास जाने से क्या होता है, ईश्वर के नजदीक जाने से क्या होता है। हम सभी इस बात को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। यही वजह है आज के संध्या बेला में हम उस परम पावन संस्कार में उपस्थित प्रभु के सम्मुख आए हैं। उस प्रभु के सानिध्य में जाने से, प्रभु के पास जाने से, बाइबल हमें बताता है बीमार लोगों को प्रभु के पास लाया गया, बीमार लोग चंगे हुए, रोगी प्रभु के पास आए, रोगी उनका दुख दर्द दूर हुआ। प्रभु के पास आने से ही उनकी बीमारी दूर हुई, चंगाई प्राप्त हुई, आनंद से झूमने लगे, नाचने लगे, प्रभु का जय जयकार करने लगे, प्रभु में आनंद मनाने लगे। प्रभु के पास आने से वो प्रकाश, वो चंगाई, वो प्रभु का प्यार हमें जब मिलेगा, सारी परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं दूर हो जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु हम सबों से कहता है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। इसलिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं हम बोलते हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। भगवान बहुत हो सकते हैं, ईश्वर एकमात्र है। ईश्वर एकमात्र, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। इसलिए आगे क्या कहा बताया गया है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यहां पर बताया गया है हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे हृदय से, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करने के लिए कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है भाइयों बहनों। उस ईश्वर से प्यार करना, थोड़ा बहुत नहीं, कभी कभार नहीं, जब बीमार पड़ते हैं तब नहीं, जब बहुत ही कुछ जरूरत पड़ गई तब नहीं, हमेशा, वो भी थोड़ा नहीं, सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। बहुत गहरी बात प्रभु हमें बताता है। सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से, सारे दिल से उस ईश्वर से प्यार करने के लिए। अगर मैं और आप उस ईश्वर से प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? ईश्वर ने सब कुछ रचा मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का मुकुट है। ईश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दिया जो बाकी सृष्टि के बाकी जीव जंतुओं को नहीं दिया। मनुष्य को बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा सब कुछ दिया जो कि बाकी प्रकार के जीव जंतुओं को नहीं दिया। मनुष्य देख सकता, सुन सकता, बोल सकता, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता, समझ सकता, सही क्या है, गलत क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, उनके बीच में फैसला कर सकता है, जो चाहे वो चुन सकता है। सब कुछ उस ईश्वर ने दिया, अपने ही सदृश, अपने अनुरूप बनाया, ताकि मनुष्य जो स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया गया, उस ईश्वर को जाने, उस ईश्वर को माने, उस ईश्वर से प्यार करें। अगर हम मनुष्य उस ईश्वर से प्यार नहीं करेंगे तो कौन प्यार करेगा? बाकी प्रकार के जीव जंतुओं की कैपेसिटी नहीं दी, ये वरदान नहीं दिया उस ईश्वर को जानने की, उसको मानने की, उसमें विश्वास करने की। कोई जानवर से, कोई कीड़े मकोड़ों से ये उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वो वरदान नहीं दिया, ईश्वर ने हम सबों को दिया। इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा से, सारे दिल से प्यार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और प्यार कभी भी बिना त्याग के, बिना तपस्या के नहीं हो सकता।
बिना त्याग के, बिना तपस्या के, बिना बलिदान के प्यार नहीं हो सकता। ईश्वर जो हम सबों से प्यार करता, उसने सिर्फ ये नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी प्रजा, मेरी संतान, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ कहा नहीं है, उसने उसका सबूत दिया, प्रमाण दिया। सबूत के रूप में अपने पुत्र, एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि हम सभी लोगों के लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए वो मरे, मरने के बाद मृत्यु को समाप्त करें, मृत्यु को हराएं और हम सबों के लिए जीवन का द्वार खोलें। इस प्रकार से उस ईश्वर ने अपने प्यार को प्रमाणित किया है। बिना त्याग के, तपस्या के, बलिदान के प्यार प्रकट नहीं होता, व्यक्त नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों से कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, आपसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और उसके बाद कोई उस प्रभु के लिए कुछ भी त्याग नहीं किया, तपस्या नहीं किया, बलिदान नहीं किया, तो प्यार केवल खोखले शब्द मात्र हैं, खोखले शब्द मात्र हैं। वो केवल दिखावा होगा, एक आडंबर होगा, और दिखावा आडंबर करने वाले लोगों के लिए प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को शास्त्री फरीसियों, तुम तो बाहर से तो पुती हुई कब्र के भांति बहुत सुंदर लगते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बुराइयां हैं। प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु चाहते हैं हकीकत, प्रभु चाहते हैं ईमानदारी से, सारे दिल से, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से उस ईश्वर से प्यार करें। प्रभु ये चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। सारे दिल से, सारे दिल से, इसमें कोई विभाजन ना हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। अगर वहां पर बताया होता बहुत सारे ईश्वर हैं, तो किस किस को रखोगे दिल पे, किस किस को दिल पे रखोगे? एकमात्र दिल है तो एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र दिल है। उस दिल में पूरा का पूरा अधिकार उस प्रभु का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे दिल से, सारी शक्ति से। अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्रभु ने हम सबों को दी हैं। कोई गा सकता है, प्रभु की महिमा गा सकता है, कोई वचन पढ़ सकता है, वचन की घोषणा कर सकता है, कोई सेवा कर सकता है, प्रभु के मंदिर में सेवा कर सकता है, कोई किसी गरीब की सेवा कर सकता है। अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्रभु ने दी है। इसलिए प्रभु चाहता है वो सारी की सारी शक्ति जो प्रभु ने मुझे, आपको, हम सबों को दी है, वो पूरी शक्ति से उस ईश्वर को, ईश्वर से प्यार को प्रकट करने के लिए हम इस्तेमाल करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी बुद्धि से, बहुत सारी बुद्धि शक्ति प्रभु ने हम सबों को दी है। उस बुद्धि शक्ति से उस ईश्वर से प्यार करें। वो बुद्धि शक्ति गलत धारणाओं के लिए, गलत कल्पना के लिए, गलत बातों को बनाने के लिए, गलत कहानी स्थापित करने के लिए या प्रकट करने के लिए नहीं। वो बुद्धि उस ईश्वर को जानने के लिए और उसकी आराधना में, प्रार्थना में, स्तुति में, आराधना में इस्तेमाल करने के लिए दिया। सारी बुद्धि से उस ईश्वर को प्यार करो, प्रभु का वचन कहता है। सारी बुद्धि से, सारे दिल से, सारी आत्मा से, यानी कि पूरा व्यक्तित्व से, पूरे व्यक्तित्व से उस प्रभु के प्रति प्यार व्यक्त हो जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, प्यार तभी व्यक्त होगा जहां त्याग होगा, तपस्या होगा, बलिदान होगा, अन्यथा प्यार व्यक्त नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पुराने विधान का और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस बात को समझाने के लिए। ईश्वर से प्यार करने का तात्पर्य
क्या हो सकता है। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में पद संख्या 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इब्राहिम की परीक्षा का वर्णन लिखा गया है। इब्राहिम की परीक्षा का वर्णन लिखा गया, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से आगे। अब ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। वो ईश्वर जानना चाहता था क्या इब्राहिम जो अब तक कहता था ईश्वर मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, क्या वो इब्राहिम उस ईश्वर से हकीकत में प्यार करता है, नहीं करता है? इस बात को जांचने के लिए, जानने के लिए ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने कहा प्रस्तुत हूं। तब ईश्वर ने कहा अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, अपने परम प्रिया को, अपने इसहाक को ले जाकर मोरिया देश जाओ, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा, वहां उसको बलि चढ़ा देना। बहुत बड़ी चुनौती इब्राहिम के सामने। इस वक्त इब्राहिम 100 साल से पार हो चुका था, क्योंकि 100 साल की उम्र में इसहाक के रूप में उसको संतान मिली। 75 साल की उम्र में ईश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था तुम्हारी संतति असंख्य होगी, आकाश के तारों के भांति अनगिनत, समुद्र के किनारे के रेत के कणों के भांति अनगिनत होगी। वादा करने के बाद 25 साल और बीत गए। 25 साल के बाद यानी कि पूरे के पूरे 100 साल पूरा होने के बाद इसहाक के रूप में इब्राहिम को संतान मिली। अब कुछ समय के बाद, इसहाक छोटा ही था, कुछ समय के बाद ईश्वर इब्राहिम से कहता है, इब्राहिम इब्राहिम अपने पुत्र को, अपने परम प्रिया को, अपने एकलौते को, अपने इसहाक को ले जाकर मोरिया देश जाओ, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा, वहां उसको बलि चढ़ा देना। अब उसको इब्राहिम के सामने इतनी बड़ी चुनौती, अपना प्यार को प्रकट करने का वक्त, उस ईश्वर से वो कितना प्यार करता है इस बात को जताने की, बताने का वक्त है। 100 साल की उम्र में जब संतान मिली, बुढ़ापे में कौन चाहेगा उसको बलि चढ़ाना। अब इब्राहिम एक पल भर भी नहीं हिचकता है, पीछे नहीं हटता है, देर नहीं करता है। वहां पर लिखा है वो बड़े सवेरे उठा, उसने गधे पर जीन बांधकर नौकरों को तैयार किया और खुद नहीं गया बेटे को उठाने के लिए। सारा के साथ, अपनी मां के साथ सोया हुआ था, खुद नहीं गया, क्योंकि खुद जाता क्या पता उसका दिल पिघल जाता, अपने बेटे को मैं बलि चढ़ाने ले जा रहा हूं, वहां पर रो पड़ता, आंसू निकल आते और सारा पूछती क्या हुआ। इसलिए सारे बाधा जो आ सकती थी, सारे रुकावटें आ सकती थी, उसने पहले से ही दूर रखी। बड़े सवेरे उठा और नौकरों को बेचकर अपने बेटे को बुलाया। देखिए कितना सुंदर तरीके से इब्राहिम ने अपने ईश्वर के प्रति अपने प्यार को सारे दिल से, सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे आत्मा से प्रकट किया। देखिए ये है सारा, यानी कि टोटल पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से उस ईश्वर के प्रति प्यार प्रकट किया। इसका मतलब यह नहीं था कि इब्राहिम अपने बेटे से प्यार कम करता था। इब्राहिम के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक दासी के रूप में उत्पन्न हुआ जिसका नाम इस्माइल, एक सारा से उत्पन्न हुआ, अपने धर्म पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक। इसहाक से पहले इस्माइल आ चुका था, लेकिन उसकी गिनती नहीं। इसलिए ईश्वर जब इब्राहिम से बोलता है अपने एकलौते को, अपने परमप्रिया को, अपने पुत्र को, अपने इसहाक को ले जाना, अगर सीधा ईश्वर बोलते अपने पुत्र को ले जाना, बलि चढ़ाना, फटाफट इसहाक को ले जाता और बलि चढ़ाता, सारा कहानी खत्म हो जाती। इसहाक से इब्राहिम का प्यार था। इसलिए अब कितना कठिन रहा होगा इब्राहिम के लिए, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से अपने ईश्वर के प्रति अपना प्यार प्रकट करना कितनी बड़ी चुनौती थी इब्राहिम के सामने। बेहद प्यार करता था इसहाक से, छोटा ही था, और सारी तैयारी कर ली। बाप और बेटे 2 नौकरों के साथ गधे के साथ चलते हैं। 3 दिन की यात्रा हुई।
क्या बीता होगा 3 दिन जब इब्राहिम जा रहा था अपने बेटे को लेकर बलि चढ़ाने के लिए मोरिया देश, उस पर्वत पर बलि चढ़ाना था। क्या बीता होगा उस बाप के दिल में। लेकिन बेटे को नहीं बताता है, क्योंकि उसका प्यार ईश्वर से था, पूरा का पूरा प्यार ईश्वर से था, पूरा दिल ईश्वर में था, पूरी शक्ति के साथ आत्मा के साथ ईश्वर से प्यार करता था वो। इसलिए 3 दिन के बाद जब उस पहाड़ के नीचे पहुंचे, इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा तुम लोग यहीं ठहरना। अगर नौकर भी ऊपर जाते बलिदान नहीं होता। वो रोकते, मालिक क्या कर रहे हो, बेटे को बलि चढ़ा रहे हो, नहीं होता। इसलिए अपने नौकरों को कहा तुम यहीं पर ठहरो, हम जाएंगे वहां पर, वहां से आराधना करने के बाद लौट के आएंगे। वहां पर इब्राहिम ये नहीं कहता मैं जाऊंगा इसको बलि चढ़ा के वापस आऊंगा, क्या कहता, हम जाएंगे वहां पर और आराधना करने के बाद वापस आएंगे, आप लोग यहीं पर ठहरो। अब तक लकड़ी जो गदे पर थी, उस लकड़ी का गठरा अपने बेटे इसहाक के कंधे पर लादा, आग लिया, बलिदान चढ़ाने के लिए आग की जरूरत थी पुराने विधान के अनुसार। एक हाथ में चूरा लिया और इब्राहिम चला अपने बेटे इसहाक के साथ, वहां पहुंच गया, वेदी बनाई बलिदान की। एक एक पल उसके अंदर कितना दुख था होगा अपने बेटे के लिए, मैं अपने बेटे को बलिदान चढ़ा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ा हो, बलिदान चढ़ाया, वेदी तैयार की, बेटे को बांधा। उससे पहले बेटे ने अपने बाप से पूछा था, पापा लकड़ी हमारे पास है, आग और चूरा आपके पास है। बेटे को मालूम था बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि बहुत छोटा भी नहीं था, हो सकता 7-8 साल का, 9 साल का था। तो पूछता है, पापा मेमना कहां है। बेटा अपने बाप से पूछता है, पापा बलिदान चढ़ाना है तो मेमना कहां है। बाप क्या बोलता, बेटा तुम ही मेमना हो। अगर इतना बोलता, बेटा वहीं के वहीं लकड़ी का गठरा वहां पर गिराता, भाग जाता, दोबारा जिंदगी भी नहीं मिलता दोबारा। अब इसका बलिदान, इसका तपस्या देखिए, त्याग देखिए इब्राहिम का। इब्राहिम क्या उत्तर देता है, बेटा मेमने का प्रबंध ईश्वर कर लेगा। चले हम वहां पर जाके, सब तैयार हुआ, बांधा उसको, वेदी पर रखा, चूरा उठाया मारने के लिए। तब ईश्वर ने कहा, बालक पर हाथ मत उठाना, अब मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उस प्रसंग को जब टाइम मिलेगा पढ़िए, कितना सुंदर प्रसंग देखिए। हमने इस प्रसंग को बहुत बार पढ़ा होगा, अपने ईश्वर का अपने सारी बुद्धि, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो, हमने पढ़ा। इसकी गहराई हम नहीं गए होंगे। गहराई देखिए, इब्राहिम के जीवन के एक उदाहरण, इसमें तमाम उदाहरण है बाइबल में है। इसकी गहराई में हम जाएं, इसका अर्थ क्या है। उस ईश्वर से सारे दिल से, सारे बुद्धि से, आत्मा से प्यार करने का तात्पर्य हम समझें। इसलिए ईश्वर आज के दिन में कहता है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। उस ईश्वर को अपने सारी बुद्धि, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो। यह आदेश है, ये कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, यह आदेश है। उस ईश्वर से प्यार करने का एक हुक्म है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसके आगे लिखा है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं, जो वचन, जो शब्द आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम्हारे हृदय पर ये शब्द अंकित रहे। हृदय में अंकित करने के लिए क्यों बताया? इसलिए जो कुछ भी हम अपने हृदय में अंकित करते हैं, मरते दिन तक नहीं भूलते हैं। मरते दिन तक नहीं भूलते हैं। जो बातें दिमाग में रखते हैं हम भूल सकते हैं। अब ना बोलें तो वृद्धावस्था में याददाश्त की कमी होने पर बोल सकते हैं, लेकिन याददाश्त की कमी भी हो जाएगी, दिल पे रखी हुई बात इंसान नहीं बोल सकता।
इसलिए प्रभु क्या कहता है, ये बात तुम आज अपने हृदय पर अंकित करो। नोटबुक में लिख के रखोगे, पता नहीं नोटबुक ही खो जाएगा, और कहीं लिख के रखोगे वहां पर भूल जाओगे, दिमाग में रखोगे वहां पर भी हो सकता है भूल जाओगे, दिल पे रखोगे नहीं भूलोगे। जब ईश्वर का स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम के पास आया और माता मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, आप प्रभु की कृपा पात्री, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और वो महान होंगे, सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। सारी बातें जब स्वर्गदूत गैब्रियल ने माता मरियम से कहा, माता मरियम घबरा गए, कैसे हो सकता है, उनको समझ में नहीं आया। सवाल किया, ये कैसे होगा, मैं किसी को जानती तक नहीं, सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, जिससे आप में जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे, वो महान होंगे, उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। माता मरियम को कुल मिला के ये समझ में आया, ये ईश्वर का संदेश है, या ईश्वर का संदेश है, ईश्वर की वाणी है, अपने दूत के द्वारा मुझे दी गई है। इसलिए माता मरियम ने, बाइबल हमें बताता, इन सारी बातों को कहाँ रखा, अपने दिल में संचित रखा, संजोए रखा, अपने दिल पे रखा। लिख नहीं सकती थी, लिख के रखती भूल सकती, दिमाग में नहीं रखा, दिल पे रखा, अपने दिल में संजोए रखा। यानी कि दिल में संजोए रखा मतलब उस वचन को अपने दिल में रखते हुए उस पर मनन चिंतन करते रहे, उस वचन को याद करते हुए आनंद मनाते रहे। इसलिए प्रभु मुझसे और आपसे आज के संध्या बेला में हम समूह से कहता है, जो वचन, जो शब्द मैं आज तुमको दे रहा हूं, जो सुना रहा हूं, ये वचन तुम अपने दिल में संजोए रखो, इसको अपने दिल में रखो हमेशा। भूलो मत कि हमारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र रचयिता है, एकमात्र मुक्तिदाता है, एकमात्र उद्धार करता है। इस बात को हम भूले ना। प्रभु हम सबों से ही कहता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर कहता है, इन वचनों को अपने दिल में संजोए रखो, अंकित रखो। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम उन्हें अपने पुत्रों को, बच्चों को अच्छी तरह सिखाओ। जब हमारे दिल में ही वचन नहीं, ईश्वर का वचन नहीं है, ईश्वर का संदेश नहीं, ईश्वर का प्यार का अनुभव नहीं है, तो हम बच्चों को क्या देंगे, छोटे लोगों को क्या देंगे। प्रभु हमें और एक जिम्मेदारी देता है, ये वचन जो सुन रहे हो अपने दिल में रखो, उसके बाद अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को उसको सिखाओ कि एकमात्र ईश्वर है बेटा, दूसरा कोई ईश्वर नहीं। भटको मत, इधर उधर की बातें सुन के गुमराह मत हो जाओ। एकमात्र ईश्वर है जिसने सृष्टि की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने बच्चों को इस बात की शिक्षा दें कि एकमात्र ईश्वर है और उसी की आराधना करना सारे दिल से, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे आत्मा से। इस बात को बच्चों को सिखाने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बताता है, स्वयं के दिल में रखें, उसके बाद इसको निकालते हुए बच्चों के दिल में भी रखें। बच्चों के जीवन में ईश्वर कि कैसे हमें ईश्वर का वचन अपने दिल में रखना चाहिए और उसको कैसे अपने बच्चों के दिल में रखें। ये हकीकत की घटना मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा जिसको माँ हर शाम को अपने गोदी में बैठाकर, ये काफ़ी पुरानी बात है, अपने गोदी में बैठा, उस समय में टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं थी। उन दिनों में बच्चों को माता पिता, बड़े बुजुर्गों के द्वारा सुनी हुई कहानी वही मनोरंजन था। इसलिए उस समय एक बच्चे को माँ संध्या बेला में अपने गोद में बैठकर बाइबल की सारी कहानियाँ सुनाया करती थी, बताया करते थे। तो बच्चा सुनते 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 बहुत उसको अच्छा लगता था बाइबल की कहानी, यीशु की कहानी सुनकर। हर शाम को माँ अपने बच्चे को यीशु की कहानियाँ सुनाया करते थे। बच्चा बहुत दिलचस्पी के साथ सुनता था। एक दिन बच्चे ने कहा, माँ अब मैं कहानी नहीं सुनूंगा, जिसके बारे में आपने मुझे आज तक कहानी के रूप में बताया है, आज मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, हम ले जाएंगे आपको, दिखाएंगे। तो गए, शुक्रवार का दिन था, आराधना
होती थी चर्च में, चर्च लेके गई माँ अपने बेटे को, बेटा बहुत खुश, पूरे रास्ते में उनको, उन दिनों में पैदल जाते थे, आजकल बहुत सुविधा हो गई, पैदल जाते, सबको बोल रहा मैं चर्च जा रहा हूँ, जिसके बारे में मम्मी कहानी बोलती थी मैं उसको मिलने जा रहा हूँ, बड़ा खुश हर किसी से बोलते हुए गया चर्च में। जाके जैसे चर्च में पहुँचे, आराधना शुरू हो गई। माँ ने बेटे से कहा बेटा घुटने टेको, आगे देखो और हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ। बेटा बोला वो बाद में करूँगा, पहले मुझे उसको दिखाओ जिसके बारे में कहानी बताई, वो कहाँ है। तो माँ भी बोली अभी आ जाएगा वो, अब ऐसा करो मेरे बगल में घुटने टेको और आगे देखो और सिर झुकाओ, मैं ये तब करूँगा जब मुझे आप दिखाओगे वो यीशु कहाँ है, मुझे पहले दिखाओ। तो आराधना शुरू हुई, माँ घुटने टेकते हुए सभी लोगों के बीच में बड़े भक्ति से आराधना में लीन हुई। बार बार बेटा माँ को परेशान करे, माँ दिखाओ कौन है, कहाँ है। तब माँ आराधना में लीन रही, बच्चे ने माँ का चेहरा एकदम चमकता हुआ देखा भक्ति में। बच्चे ने सोचा शायद माँ को दिखाई दिए होंगे, तो बच्चा माँ के बगल में घुटने टेकता है और वो भी आगे देखता है। तब माँ ने उसको समझाया, देखो बेटा आगे देखना, वेदी पर ही देखना। बच्चों को मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है। माँ ने समझ, देखो सफ़ेद कपड़ों से सजाई हुई वेदी देख रहे हो, हाँ देख रहा हूँ। उसके दोनों तरफ से मोमबत्ती रखी है, फूल रखे हैं, देख सकते हो, हाँ देख सकता हूँ। उसके बीच में कुछ चमकने वाला चीज़ देख सकते हो, हाँ देख सकता हूँ। उसके बीच में सफ़ेद रोटी जैसा कुछ है, देख सकते हो, हाँ देख सकता हूँ। वही यीशु है। बच्चे ने बोला हाँ इसी यीशु के बारे में आपने कहानी बताई, हाँ इसी यीशु के बारे में, उसी को देखो। माँ ने इतना कहा और बच्चा देखता रहा। कुछ समय के बाद आराधना चल रही थी। कुछ समय के बाद जो कहानी सुन सुन के बच्चे के मन में यीशु का जो चित्र उसके मन में आ चुका था, उसी चित्र के द्वारा इस रोटी में यीशु उसको दिखाई दिए। जैसे ही बच्चे को यीशु दिखाई दिए उस संस्कार में, परम पावन संस्कार में यीशु दिखाई दिए, बच्चा जोर से चिल्लाने लगा, बोला मम्मी मैं यीशु को देख रहा हूं। सारी चर्च हिल गई, क्या हो गया। उसे जोर से चिल्लाते जा रहा, मैं यीशु को देख रहा हूं, खड़ा हो गया, ताली बजाने लग गया। बचपन में से मम्मी ने कहानी के द्वारा जो वचन उनके दिल में था अपने बेटे के दिल में रखा, साक्षात यीशु का दर्शन कराया चर्च के अंदर आराधना के समय, जिसका नतीजा यह हुआ वो बच्चा आगे बढ़ के पुरोहित बनता है और आज भी दुनिया के सबसे बड़े साधना केंद्र का संचालक है, डायरेक्टर है, जिसका नाम फादर अगस्टिन वेल्लोरन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु ने आज के दिन में हम सबों से बातें की, कुछ उद्देश्य से बात की है। आप अपने घर में जब जाएंगे इस वचन को अपने दिल में रखिए, अपने बच्चों से इस वचन को सहारे बात कीजिए। आपके बच्चे भी प्रभु के सेवा में आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे भी प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इससे बढ़िया सौभाग्य आपके लिए क्या हो सकता है। जब आप स्वर्ग जाएंगे वहां पर स्वर्गदूत आपको स्वागत करेंगे, इस वजह से कि आपने अपना प्यार पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से व्यक्त करते हुए अपने बच्चों को भी वही धर्म शिक्षा दी जिसके वजह से आप स्वर्ग जाएंगे। वहां पर आपका स्वागत होगा और आपको यह जानकर खुशी होगी मेरा बेटा भी एक पुरोहित है, मेरा बेटा भी प्रभु की सेवा में आगे बढ़ा है, मेरी बेटी प्रभु की सेवा में आगे बढ़ी है। कितना बड़ा सौभाग्य की बात होगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु आज के दिन में हम सबों को दे रहे हैं, इस बात को समझ लें। प्रभु ने आज के दिन में अगर इन वचनों के सहारे हम सबों से बातें की हैं, यह वचन यूं ही ना जाने दें, दिल में रखें। घर जाते वक्त जिस प्रकार से यहां पर लिखा है, तुम्हारे हृदय में इस वचन को अंकित रहे, तुम उन्हें अपने बच्चों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उसकी चर्चा किया करो। अब हम प्रभु के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। प्रभु के वचनों के द्वारा हम प्रभु की चर्चा करें, वचनों की चर्चा करें। बाकी सारी चर्चा छोड़ दीजिए, बहुत चर्चा हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, दुनिया भर की चर्चा हो गई। अब हमारे पास एक ही मात्र विषय होना चाहिए, वह प्रभु के वचनों की चर्चा।
बच्चों के साथ बात करते, प्रभु के वचनों की चर्चा करें, तब जाके बच्चे उस अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे। अगर आप दुनिया भर की चर्चा करोगे जो कि काम की बात नहीं है, उन बातों की चर्चा करोगे, बच्चे उसी प्रकार से फलेंगे, बाद में पछताओगे। बच्चा उधर गया, इधर गया, वो होगा, ये हुआ, गुमराह हुआ, भटक गया। जो उसको दोगे वैसा उसका जीवन होगा। प्रभु हमें सिखाता है, समझाता है, राह चलते, रात को लेटते, सुबह उठते, हर वक्त इन वचनों पर चर्चा किया करो, इन वचनों पर चर्चा करो, और यही वचन हम सबों को जीवन देगा, हमारा परिवार का निर्माण करेगा, व्यक्तिगत निर्माण करेगा। हम सबों को इतनी आशीष मिलेगी, हम धरती पर इस बात का अनुभव करेंगे, हम स्वर्ग में हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा। भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सबों से बातें की है, इन बातों को ग्रहण करें, दिल में रखें, इस बात को ना भूलें। एकमात्र ईश्वर है, उसी की आराधना करना पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे आत्मा से, और इस वचन को अपने दिल में रखना, बच्चों को सिखाना, बच्चों के दिल में इन बातों को रखिए। न तो वो चर्चा करते रहेंगे मोबाइल के बारे में, उसके बारे में, इस ड्रेस के बारे में, लेटेस्ट फैशन क्या है, कौन हीरो है, कौन सा लेटेस्ट गाना है। कोई स्वर्ग नहीं ले जाएगा इन सभी बातों को। चलो ठीक है, उनका अपना शौक है, ठीक है, लेकिन बात उनको वो सिखाइए जो आप बातें उनको स्वर्ग ले जा सकती हैं। इन बातों की चर्चा किया करो। आपका परिवार पवित्र होगा, शुद्ध होगा, आपका व्यक्तिगत जीवन शुद्ध होगा, आपकी पल्ली शुद्ध होगी, गांव शुद्ध होगा। अगर हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्रता फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रभु की महिमा होगी। इसलिए आज के दिन में प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें किया है। इस वक्त खड़े हो जाइए, हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु का जय जयकार करें, प्रभु को धन्यवाद दें। सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु ने हम सबों से बातें की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 आराधना, महिमा, महिमा, महिमा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा आपने हम सबों से बातें की, हम सबों को स्पर्श किया, आपका वचन आपने हम सबों के दिल में रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, आराधना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को अपने सीने से लगाएं। मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू।
कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, नामे कलाम खुदावंद सींचे मुझे और सवारे, नामे कलाम खुदावंद सींचे मुझे और सवारे, भर खुदा रूह से मुझे भर मुझे भर खुदा रूह से मुझे भर, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को विश्वास के साथ मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू मुझे छू यीशु, मुझे छू। जीवन की ज्योति जला दो, जैसे जले ज्योत तेरी, जीवन की ज्योति जला दो, जैसे जले ज्योत तेरी, सोचे भी मेरी हो ऐसी, जैसे के सोच है तेरी, सोचे भी मेरी हो ऐसी, जैसे है सोच है तेरी, भर मुझे भर खुदा रूह, मुझे भर मुझे भर खुदा रूह, मुझे भर, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मुझे छू यीशु, मुझे छू मुझे छू यीशु, मुझे छू मुझे छू यीशु, मुझे छू। प्रभु ने आपको स्पर्श किया। बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा ने अपनी मामूरी प्रदान की है। बहुत सारे लोग जो बीमार हैं, रोग शैया पर है, अर्धांग रोगी, चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। वचन सुनाने के बाद एक एक पर वो हाथ रखता और चंगा करता था। वचन हमें बताता, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि चेले
जब रास्ते से गुजरते थे, पतरस जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जब रास्ते से गुजरता था, लोग अपनी चादरें उसके सामने बिछा देते और बीमारों की खाटों को उठाकर लाकर उसके रास्ते में रख देते थे, ताकि जब वो उस रास्ते से निकले तो कहीं उसकी परछाई उनके ऊपर पड़ जाए और वो चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु आज जो पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे बीच में हाजिर हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जो निराश हैं, जिनके जीवन में अपराध बोध है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्रभु ने आपको मसा नहीं किया, तो आज प्रभु आपको मसा करना चाहता है, अभिषेक करना चाहता है। इसलिए उससे बातें करते जाएं, प्रभु से कहते जाएं कि प्रभु मुझे छू, मुझे स्पर्श कर, तेरा आत्मा पर अधिकार ले, सारा बंधन यीशु तेरे पवित्र नाम से टूटे और हमारे जीवन में आशीष आए। यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में शिफा है, उसके नाम में शांति है, चंगाई है, छुटकारा है। वो पाप विमोचक नाम है, दुख निवारण नाम है, हर वरदाता है उसका नाम है, जीवन मार्ग उसका नाम है, पाप निवारण उसका नाम है। यीशु के पवित्र लहू के वसीले से आप सबों को वो चंगाई प्रदान करे, स्पर्श करे और आशीष प्रदान करे। यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, दुख निवारक यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन ज्योति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शांति देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शांति देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सामर्थ देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शक्ति देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु 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 नाम, प्रेमी दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, आदि अनंत यीशु नाम, यीशु 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 नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बलिक में मना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, भला चरवाहा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, ईश्वर पुत्र यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पवित्र कृत्व यीशु नाम, यीशु 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 नाम, परम पिता का बेटा नाम, यीशु 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 नाम, जगत का पापो हरता है, यीशु 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 नाम, आत्मा से भरता है, यीशु 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 नाम, चंगा सबको करता है, यीशु 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 नाम, आत्मा से भरता है, यीशु 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 नाम, 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 स्वस्थ करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु 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 नाम, श्राप मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, मुर्दे जलाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, जीवन शक्ति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, ईश्वर प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे मीठा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हालेलुया 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 हालेलुया, चंगा कर दो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया मस्त कर दो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया, पाप मिटा दे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया, क्षमा
लकवे के बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया गर्भपात का बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा आ जाए, हालेलुया हालेलुया तेरी रूह का मस्सा आए, हालेलुया 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 यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम चंगा करता, यीशु नाम करता यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम क्रूसित प्रभु यीशु नाम यीशु 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 नाम पाप मिटाए, यीशु नाम यीशु 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 नाम हालेलुया 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 पृथ्वी पाताल गाते हैं, हालेलुया हालेलुया यीशु का नाम वो गाते हैं, हालेलुया हालेलुया सारी महिमा उसकी है, हालेलुया हालेलुया सारा सामर्थ उसका है, हालेलुया हालेलुया यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम पाप विमोचक यीशु नाम यीशु 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 नाम दुष्टात्मा को भगाता है, यीशु 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 नाम शैतान को भगाता है, यीशु 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 नाम बंधन सारे तोड़ता है, यीशु 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 नाम हालेलुया 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 प्रेमी दाता यीशु नाम हालेलुया हालेलुया कष्ट मिटाए यीशु नाम हालेलुया हालेलुया पवित्र तत्व यीशु नाम हालेलुया हालेलुया परम पिता का इकलौता हालेलुया हालेलुया जगत का पाप मिटाता है, हालेलुया हालेलुया आत्मा से भरता है, हालेलुया हालेलुया श्राप को मिटाता है, हालेलुया हालेलुया बंधन सारे तोड़ता है, हालेलुया हालेलुया मूर्तों को जिलाता है, हालेलुया हालेलुया जीवन शक्ति यीशु नाम हालेलुया हालेलुया ईश्वर पुत्र यीशु नाम हालेलुया हालेलुया छुटकारा देता यीशु नाम हालेलुया हालेलुया सबसे ऊंचा यीशु नाम हालेलुया हालेलुया यीशु प्यारा यीशु नाम हालेलुया हालेलुया सबसे मीठा यीशु नाम हालेलुया हालेलुया सबसे प्यारा यीशु नाम हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। हे प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू को आपके पवित्र मैं लहू अपने को शरीर आत्मा पर मैं अपने शरीर आत्मा सिर से लेकर पांव तक सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता हूँ, विलेपन करता हे हूँ। प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर शैतानी आत्माओं का, शैतानी आत्माओं दुष्ट का, शक्तियों का दुष्ट शक्तियों का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। सारी महिमा और आदर सारी महिमा और हे प्रभु यीशु हे प्रभु मैं यीशु आपको देता हूँ, मैं आपको देता हूँ। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु तेरा पवित्र लहू तेरा पवित्र लहू हम अपने सिर से लेकर पांव तक हम अपने सिर से लेकर पांव तक विलेपन करते हैं, विलेपन करते हैं। हमारी हड्डियों में, हमारी हड्डियों में, हमारी नस नस में हमारी नस नस अपना लहू बहने दीजिए, अपना लहू बहने दीजिए। तेरी आत्मा का सामर्थ्य तेरी आत्मा का और तेरी महिमा और तेरी महिमा हमारे शरीरों में हमारे शरीरों में प्रकट होने दीजिए, प्रकट होने दीजिए। सारी अंधकार की शक्तियाँ, सारे अंधकार की शक्तियाँ, रोग बीमारियाँ, रोग बीमारियाँ, महामारी, महामारी, कोरोना का वायरस कोरोना का वायरस तेरे पवित्र लहू से, तेरे तेरे पवित्र वचन के द्वारा तेरे पवित्र वचन के जलाकर राख करते हैं, जलाकर राख करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, संतानहीनता की दुष्ट आत्मा, संतानहीन की दुष्ट आत्मा, कोरोना का वायरस, कोरोना का वायरस, कैंसर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, टीबी और ट्यूमर की बीमारी, टीबी और ट्यूमर की बीमारी,
स्किन डिसीज, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, कर्ज की दुष्ट आत्मा, कर्ज की दुष्ट आत्मा, पारिवारिक बंधन, पारिवारिक बंधन, गूंगे बहरे की आत्मा, गूंगे बहरे की आत्मा, यीशु के पवित्र लहू से यीशु के पवित्र लहू क्रूस के नीचे क्रूस के नीचे बंधने का अधिकार देता हूँ। बंधने का अधिकार देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचन के द्वारा तेरे पवित्र वचन के सारी दुष्ट शक्तियाँ, सारी दुष्ट शक्तियाँ, तंत्र मंत्र की दुष्ट आत्माएं, तंत्र मंत्र की दुष्ट जादू टोने की दुष्ट आत्माएं जादू टोने की दुष्ट हमारे शरीरों से निकलकर हमारे शरीरों से निकल क्रूस के नीचे बंध जाएं। क्रूस के नीचे बंद जाए। आमीन। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। I bind every activity of Satan with your precious blood, Lord Jesus. Anoint each and everyone. Cleanse them with your precious blood. In your holy name, let everything which is not sacred get crushed and destroyed under your cross. Amen. धन्यवाद यीशु के पवित्र लहू से हर वो बात, हर वो दुरात्मा शक्ति, हर वो रोग बीमारी यीशु मसीह जो तेरी मर्जी के खिलाफ है, तेरे पवित्र लहू से तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा मैं आपके पवित्र वचन के द्वारा अधिकार लेता हूँ। अधिकार लेता हूँ। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 इस वक्त हम समर्पित कर रहे हैं सभी डॉक्टर्स को, नर्सेस को, असिस्टेंट डॉक्टर्स को, वो तमाम लोग जो अस्पतालों में सेवा करते हैं, हर एक कर्मचारी, सहयोगी व निस्वार्थ रूप से प्रभु के दूत बनकर इन तमाम लोगों की सेवा कर सकें। विशेष तौर पर हम समर्पित करते हैं देश के अधिकारियों को, नेताओं को। प्रभु इन्हें निस्वार्थ सेवा का वरदान प्रदान कर। सभी पुरोहितों, धर्माध्यक्षों को, प्रचारकों को प्रभु समर्पित करते। सेवक सेविकाओं को तेरा आत्मा उन पर अधिकार ले। कोई है जिसे यूट्रस की बीमारी है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। सिस्ट के रोग से आपको चंगाई दे रहा है। कोई है जो दुष्ट आत्मा के बंधन से आजाद हो रहा है। कोई है जिसे स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, गर्दन हिला भी नहीं सकता। यीशु का पवित्र लहू आपकी गर्दन पर, उस जगह पर लगाता हूं यीशु के पवित्र नाम से। कोई है जिसे माइग्रेन का दर्द इस वक्त सता रहा है, प्रभु यीशु आपको मसा करता है। कोई है जो कमर के दर्द से पीड़ित है, यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। लंबे समय से आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो आज प्रभु यीशु आपको आजाद करता है। बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु नौकरी का प्रबंध कर रहा है। जो वर और वधू की तलाश में है, जीवन साथी की तलाश में, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। कोई है जो कर्ज में डूबा है, प्रभु यीशु आपको आशीष प्रदान कर रहे हैं। मेहनत करने की कृपा आपको मिल रही है। ब्रेन ट्यूमर से कोई जो परेशान है, यीशु का पवित्र लहू आपके ब्रेन पर लगाता हूँ, दिमाग पर लगाता हूँ। एलर्जी से बहुत सारे लोगों को प्रभु छुटकारा दे रहा। सोराइसिस की बीमारी, स्किन रोग की बीमारी, स्किन के इन्फेक्शंस और अनेक प्रकार के इन्फेक्शंस, गुप्त रोगों से प्रभु बहुत सारे लोगों को आज छुटकारा प्रदान कर रहा है। लीवर के कैंसर, लीवर की बीमारी, लीवर के इन्फेक्शन, किडनी के रोग, हृदय के रोग, बवासीर की बीमारी, रक्तस्राव, अस्थमा जैसे तमाम लाइलाज बीमारियां यीशु के पवित्र लहू से आपके शरीरों को छोड़े और जल के राख हो जाएं। बोले आमीन आमीन। आमीन आमीन। घरों से लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा, मनमुटाव की दुष्ट आत्मा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की दुष्ट आत्मा निकले और जाए। बोलो आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अंधकार की शक्ति पर मैं अधिकार की शक्ति अधिकार लेता हूँ। अधिकार देता हूँ। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सारे खाए पिलाए की आत्मा, भेजी गई आत्मा, धागे ताबीजों, तंत्र मंत्र, जादू टोने की आत्मा, यीशु के पवित्र लहू से ये सारी गंदी आत्माएं यीशु के नाम से मैं उसका दास इस वक्त मूसा के जैसे प्रायश्चित करते हुए, प्रभु तेरे बच्चों के लिए प्रायश्चित करते हुए अधिकार लेता हूं। इस गंदी बदरू को आदेश देता हूं, इसके शरीर को छोड़े और जाए। राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, बी अवे, लीव हिम एंड गो राइट नाउ। यीशु के पवित्र नाम से अभी और इसी वक्त
छोड़ो और जाओ। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने शरीर से, मैं अपने शरीर से, अपने घर से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने परिवार इन से, सारी बदरुओं को सारी बदरुओं को आदेश देता हूँ। आदेश देता वे हूँ। मेरे शरीर और आत्मा को, वे मेरे शरीर और मेरे आत्मा को, परिवार को छोड़ें, मेरे परिवार को क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। आमीन। 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 हालेलुया। 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 छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, हर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, पर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से, छू मुझे, छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से। जो हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं। निसंतान दंपति इस वक्त निसंतानता का, यूट्रस की बीमारी का, गर्भ का बंधन टूटे। यीशु के पवित्र लहू को आपकी नस नस में मसा करता हूँ। यीशु के पवित्र लहू से आपके शरीर, आत्मा, हृदय में प्रभु का लहू बहने लगे। दया दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर दे। मैं तेरा दास तेरे चरणों में ने समर्पित करता हूँ। जैसे तेरे दासों ने, मूसा ने, नबियों ने, प्रेरितों ने हाथों को उठाया, प्रायश्चित किया, और जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो तेरे दूतों ने उनकी बेड़ियों को खोल दिया, और प्रभु तूने अपनी प्रजा को उनके पापों से आजाद किया। हे प्रभु, तेरी इन प्रजा पर दया दृष्टि डाल जो तेरे सामने नतमस्तक हैं, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हैं। इनके परिवारों को प्रभु सुरक्षित रख ले। हे प्रभु, अपने पवित्र हृदय के द्वारा इन तमाम लोगों पर करुणा बरसा दे, जिससे कि तेरा आत्मा इनके जीवन पर अधिकार ले और इन्हें चंगाई, शांति प्रदान करे। हे यीशु राजा, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। आज के वचन जो सुनाए गए हैं, हे प्रभु, इनके जीवन में पूरे हो जाएं। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। अंतिम आशीष के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु, इस वक्त आप सभी लोग अपने सिरों को झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें, और प्रभु आप लोगों को आशीष और दुगना मसा प्रदान करें।
महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीते विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गाने निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मानित स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जलाल हो, 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 जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो, जिसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो।
सबको जय यीशु की